बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है जो भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता है, संतों का संग भी नहीं करता है, तब भी वह व्यक्ति बहुत ही यह सब देखकर ये लगता है कि भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलो इस वीडियो में यही बताने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने कहा है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह दुखी क्यों रहते हैं। यह उन्होंने भगवत गीता में बड़ी ही स्पष्टता से यह बात द्वापर युग की है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं वह लोग दुखी क्यों होते हैं। तब श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए एक कहानी को स्पष्ट रूप से उन्हें सुनाया। एक साधु के दो शिष्य थे। एक शिष्य बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करता था, जबकि दूसरा व्यक्ति पूजा पाठ नहीं बल्कि वह मदिरा पान और अन्य भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करता था। पहला शिष्य जहाँ भी सत्संग या भगवान की पूजा होती थी वहाँ वह दौड़ा दौड़ा चला जाता था, लेकिन दूसरा शिष्य था वह कहीं भी नहीं जाता था। शराब पीने वाला शिष्य रास्ते से जा रहा है, तभी उसको रास्ते में एक पैसों से भरा बैग मिलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति पूजा करते हुए मंदिर से घर जा रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। तब बुरा शिष्य अच्छे शिष्य के पास आता है और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है, ना तो मैं मंदिर जाता हूँ और ना ही मेरे घर में मंदिर है, मैं पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, तब भी देखो हम अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से काट रहे हैं, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। इन बातों को सुनकर अच्छा शिष्य के मन में एक पीड़ा होती है और वह अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है वह इतना सुखी क्यों होता है और जो पूजा पाठ करता है वह इतना दुखी क्यों होता है। तो गुरुजी पूछते हैं, ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो। तो शिष्य उत्तर देता है कि जो पूजा पाठ नहीं करता है उसे आज पैसों से भरा हुआ बैग मिला है, मैं दिन रात पूजा करता हूँ लेकिन मुझे बदले में कांटा मिला है। मुस्कुराते हुए गुरुजी ने बताया कि वह पूर्व जन्म में बहुत बड़ा संत था, इसलिए उसे इस जन्म में उसका फल मिला है। उसको इससे अधिक मिलने वाला था, पर वह पूजा पाठ से दूर गया, इसलिए उसे बहुत ही थोड़ा धन मिला। वह तो करोड़पति बनने वाला था, लेकिन तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी। तुम पूजा पाठ करते हो इसलिए तुम आज बच गए हो, तो अपने वर्तमान पे ध्यान दो और अपनी पूजा पाठ में ही लगे रहो। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह पूजा पाठ में लग गया। जितनी हम पूजा करते हैं उससे ज़्यादा हमें भगवान देता है। समय का चक्र बहुत बलवान होता है, ना तो अपने धन का अभिमान करना चाहिए और ना ही अपने बल का अभिमान करना चाहिए। जीवन में अपनी वाणी को संयम करना चाहिए, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते हैं। जैसे पानी को जिसमें मिला दो वह उसी जैसा हो जाता है, जैसे दूध में मिला दो तो वो दूध जैसा हो जाता है, और अगर कीचड़ में मिला दो तो वो कीचड़ के समान बन जाता है। जीवन में कभी भी कमज़ोर लोगों को नहीं सताना चाहिए और हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। कमज़ोर जहाँ भी दिखे वहाँ पर उसकी मदद करो और उसकी मदद के बदले उससे कुछ भी पाने की इच्छा बिल्कुल ना करो। अगर जीवन में आपको सफल बनना है तो आप सबसे पहले उन लोगों की मदद करो जो आपकी मदद की ज़रूरत होती है। अगर आपको ज़िंदगी में पूजा करने का समय नहीं मिलता है तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो लगन से करें और मन ही मन भगवान का नाम लेते रहें। इससे आपकी ज़िंदगी भी सफल होगी और आप निरंतर आगे को बढ़ते जाएंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु, इन बातों को सुनकर जो भी लाखों भक्त हैं उनके हृदय में आज उत्तेजना और उत्सुकता जागी होगी कि वह भी पूजा पाठ करें। इससे उनके आने वाले जीवन में तो ही शांति और खुशी होगी, इस जीवन में भी वह उद्धार पा सकते हैं और अपनी मोह माया को छोड़कर भगवान के पूजा पाठ में अपना समय बिता सकते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पूजा पाठ करने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो आने वाले समय में उन्हें धन और मान सम्मान और प्रतिष्ठा बहुत ही अधिक मिलती है। जैसे कि आपने सुना और देखा भी होगा कि भगवान के प्रिय मित्र और सुदामा जी ने भगवान की बहुत अधिक पूजा की, फिर भी वह गरीब थे, लेकिन वह निरंतर पूजा करते रहे और अंत में वह
भगवान की शरण में गए। बाद में वह कितने सुख और समृद्ध से अपना जीवन बिताया और भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।